राजा वीरसेन और भयानक राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में अमरसिंहपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरसेन निडर, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब कुछ शांति और समृद्धि से चलता था। अंधकार का आगमन। एक दिन पास के जंगल से एक खबर आई, वहाँ एक भयानक राक्षस आ गया है जो गांव वालों को खा रहा है, मवेशियों को मार रहा है और खेतों को बर्बाद कर रहा है। कोई उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पा रहा था। उसका नाम था काल राक्षस। राजा वीरसेन ने तुरंत सेनापतियों को भेजा, लेकिन कोई भी उसे हरा न सका। हर दिन राक्षस और निडर होता जा रहा था। राजा को समझ आ गया, अब उसे स्वयं जाना होगा। राजा का निर्णय। रात को सभा बुलाई गई। मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन राजा बोला, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, वो सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगले ही दिन राजा वीरसेन ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़ा। राक्षस की गुफा। 3 दिन चलने के बाद राजा उस गुफा तक पहुंचा जहां काल राक्षस रहता था। उसने देखा राक्षस सो रहा है। राजा ने हमला करने से पहले देखा कि गुफा के कोने में कुछ छोटे बच्चे बंद हैं। राजा चौंका, ये बच्चे कौन हैं? तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। उसने कहा, ये राक्षस पहले एक इंसान था जिसे लालच और क्रोध ने राक्षस बना दिया। अगर कोई उसका दिल छू ले तो वह फिर से इंसान बन सकता है। राजा की चतुराई। राजा ने अपनी तलवार रख दी। उसने राक्षस के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में लौटाने आया हूं, अगर तुम चाहो। राक्षस हंसा, मगर उसकी आंखें नम हो गई। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? राजा बोला, डरता हूं, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा है इंसानियत पर। राक्षस कांप उठा। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह फिर से एक मानव योद्धा बन गया। उसका असली नाम था कर्णदत्त। उसे एक श्राप मिला था जो केवल सत्य, साहस और करुणा से ही टूट सकता था। अंत में राजा वीरसेन बच्चों को साथ लेकर महल लौटा। कर्णदत्त को राज्य की सीमा पर एक आश्रम में सेवा के लिए भेजा गया। वहां उसने जीवन भर पश्चाताप करते हुए कई लोगों की सेवा की। राज्य फिर से सुखी हो गया और राजा इतिहास में अमर हो गया, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने तलवार नहीं बल्कि दिल से युद्ध जीता। शिक्षा। कभी कभी सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराकर नहीं, उसे समझकर मिलती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का कॉमिक संस्करण, ऑडियो स्क्रिप्ट या नाट्य रूपांतरण भी बना सकता हूँ।